जीना है। आई आई, मुझे मरना नहीं आई। विधवा हो तो विधवा धर्म के साथ रहना था ना। अपने देवर को फंसाकर ईश्वर की मर्जी से उलट जिंदगी देख रही थी। पता है ना ये सब पाप है। फंसाकर नहीं, रिश्ता बनाकर। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अरे भैया की मौत एक हादसा था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं था। इनसे विवाह करने की पहल मैंने की, क्योंकि औरतों को भी मर्दों की तरह दोबारा जीवन शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। इधर आ। दोबारा अगर विवाह की बात अपनी जबान पर लाई तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? विधवा है, देख देख मेरी बहन विधवा है। विधवा की तरह ही जीवन जीना है, ऐसे समझा? क्यों? क्या गलत कह रही है? भीमराव, ये पकड़ पैसे, ये पकड़ और निकल यहां से, समझा? मेरे घर का व्यक्तिगत मामला है। एक शब्द तूने बोला और तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? निकल यहां से, निकल। आप सब, एक शादीशुदा लड़की जब अपने ससुराल से मायके आती है 4 दिन की मेहमान होती है, और ये विधवा है। इसका विधवा होना इसके ससुराल के भाग्य से जुड़ा है, ना कि इसके मायके के आंगन से, समझे? लेकर जाइए इसे, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। लेकर जाइए इसे, चलिए। ये है संस्कार? नरोत्तम जी, अभी अभी आप संस्कार की बातें कर रहे थे। आपने ही कहा कि दूसरों की खुशी में हमें भी खुश होना चाहिए, भूल गए? आपको इतना समझ नहीं आता है कि दूसरों के दुख में हमें भी दुखी होना चाहिए? और दूसरे क्या, ये तो आपके अपने लोग हैं, आपकी सगी बहन है ना ये। रुको रुको रुको, बोलने दो उसे। हम भी सुनना चाहते हैं कि आखिर इसके दिल में क्या है। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? देखिए, मुझे बस इतना लगता है। रुको रुको रुको, थोड़ा सब्र करो। वो क्या है, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। जब तुम्हारे पास आ जाऊंगा ना, तब सुनाना। आज हमारी सालगिरह है, जो करेंगे साथ ही करेंगे। आओ। हाँ, अब बोलो, कहना क्या चाहते हो तुम? देखिए, आपके समाज में रहने वाली विधवा औरतों के लिए जीवन जीना रोज मरने के बराबर होता है। कोई इतनी बड़ी हिम्मत नहीं दिखाता अपने घर परिवार के विरोध में जाके, समाज से लड़कर। इतनी बड़ी हिम्मत आपकी बेटी ने दिखाई है, और फिर उनका हाथ थामने के लिए ये भी है उनके साथ। मुझे बस इतना लगता है कि आपको आपकी बेटी का विवाह इनके साथ करवाना चाहिए। हाँ, और फिर आप ये भी तो सोचिए कि आपकी शादी के सालगिरह के दिन ये अवसर आया है कि आप अपनी बेटी को सारी खुशियां दोबारा दे सकते हैं। मैं खुश रखूंगा इसे। दिमाग खराब हो गया तेरा? नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं, समझा?
लेकिन आप जरा सोचिए ना, अगर आपने ऐसा होने दिया तो आपकी बहू का, आप दोनों की बेटी का जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। भीमराव, ज्ञान मत दे, वो चुप हो जाओ। भैया, शायद आपको पता नहीं होगा, जीजाबाई मायके से थोड़े पैसे लेकर आई है और वही पैसे वो चाल में ये औरतों को बांट रही है। फुलिया तो बहन वही पैसे लेके जोकू का इलाज कराने गई है। भैया, जब से वो आई है तब से कुछ बदली बदली सी लग रही है। ये उसकी कोई चाल तो नहीं होगी? मुझे भी ऐसा लग रहा है। कह रही थी अगर मैं कुछ पूछूंगा तो मौन व्रत धारण करेगी, इसलिए इसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। मेरा अब पानी धीरे धीरे सर से ऊपर जा रहा है। आ जाओ। तो संभल के ले आओ, संभल के। हाँ देखो, हाँ देखो, हाँ हाँ फुलिया, हाँ तुम घर का दरवाजा खोलो। जोको धीरे धीरे आओ। हाँ जा लेके आओ। हाँ हम चलते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा? अरे क्या कहेगा डॉक्टर? डॉक्टर बोला जो अभी जोकू बहुत दिन तक जिंदा रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है और कोनो गंभीर बीमारी नहीं हुआ। चलो आओ। क्या कहा डॉक्टर ने? चलो आओ आओ। भैया, ये लोग अगर आपको सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे तो क्यों पूछ रहे हो? राम जी कौन सा सीधा जवाब देते हैं, और जीजाबाई ने पूरी उम्र बिता दी राम जी और इस परिवार के टेढ़े मेढ़े जवाब सुन सुन के। और हाँ दामाद जी, यहाँ भाषण देने से अच्छा होगा आप वहाँ अपने बहू और बेटे को जाकर देखो। क्या पता जश्न किसी और का हो और बेइज्जत हो रहे हो रमा और भीम। बताया था नरोत्तम ने हमें कि बहुत चिंता रहती है तुम्हें दुनिया की। हाँ हाँ, और रहनी भी चाहिए। आखिर उसी व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है जो दूसरों के लिए अपना जीवन खपाए। बहुत शौक है ना तुझे जीवन खपाने का, तो तुझे ये साबित करना पड़ेगा